सोनीपत में मोदी एट 20 को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने शिरकत की और शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उनके साथ सांसद रमेश चंद्र कौशिक, राय विधायक मोहनलाल बड़ोली, गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी के अतिरिक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन भी मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष तीरथ राणा ने की। सोनीपत पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मोदी एट 20 पुस्तक का विमोचन किया और यहां आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को शक्तिशाली बनाने के मकसद को लेकर काफ़ी कार्य किए हैं, जो कि देश की तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी तथ्यों को विवरण सहित मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक में लिखा गया है। जो भी कोई इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे वास्तव में सच पता चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। 10 करोड़ से अधिक देश भर में शौचालय को बनाना और 40 करोड़ से अधिक गैस के चूल्हों का वितरण करना और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने जैसी योजनाएं सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, जिससे विपक्ष पूर्ण रूप से अब घबराया हुआ है। ये जो पुस्तक निकली है मोदी एट 20, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने लेख लिखे हैं, जिनमें लता मंगेशकर है, पीवी सिंधु है, अमित शाह हैं, नृपेंद्र मिश्रा हैं, जयशंकर हैं और बहुत से लोग हैं जी। कुल मिलाकर मोदी जी के जो पिछले 20 साल हैं, जिसमें से 13 साल उन्होंने जो गुजरात के अंदर प्रगति के, उन्नति के, विकास के काम किए और जो 7 साल 8 साल यहाँ पर अब केंद्र सरकार के अंदर काम किए हैं, उसके बारे में वर्णन है। लोगों को उन कामों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मोदी एक पहले ऐसे शख्स हैं या पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने वो करके दिखाया जो विश्व में किसी ने नहीं करके दिखाया। अगर मैं सिर्फ 2 आपके सामने उदाहरण रख दूं, जिसमें से एक है कोविड के अंदर आज 200 करोड़ से ज़्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है और उस समय लोग मोदी जी का मजाक उड़ाते थे जब वो ताली और थाली की बात किया करते थे, जब या उन्होंने जो लॉकडाउन किया था उसकी बात करते थे, जब वो डॉक्टर्स और नर्सिस को प्रोत्साहन दे रहे थे और लोग वैक्सीनेशन के टीके का भी मजाक उड़ाते थे। आज वो ये देख रहे हैं कि विश्व के अंदर नंबर 1 पर अगर किसी ने कंट्रोल किया है कोविड को तो वो भारत देश है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए चुनौती दी है कि वह उनके सामने आए और बहस में भाग ले, क्योंकि दिल्ली के आधे से भी अधिक स्कूलों में टीचर नहीं है, पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। एक स्कूल में स्विमिंग पूल बनाकर कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में सुविधा उपलब्ध हो गई है, जबकि जब इंसान ग्राउंड जीरो पर जाता है तो उसे सच पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं उनका बहुत बुरा हाल है और जहां बरामदे में लोग बीमार हालत में पड़े हुए हैं। दिल्ली में यमुना मैली क्यों है? इसके अतिरिक्त दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण है जो बना हुआ है, वह उसे भी समाप्त करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिनके पास सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। हाल देखिए जी, आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, हजारों टीचर हैं नहीं, पढ़ाई ठीक से होती नहीं है। मेरे को आज मैं चुनौती देता हूँ, केजरीवाल आए उसके ऊपर बहस कर लें। केजरीवाल क्या करते हैं, एक स्कूल में स्विमिंग पूल बना के कहते हैं दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल है, एक स्कूल में कुछ ब्लैक बोर्ड लगा के दिल्ली के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड है। अरे भाई आकर दिल्ली के देखिए, इस समय दिल्ली सरकार के कितने स्कूल के बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा उससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में टेस्ट होने शुरू हो गए हैं कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई कैसे होती है जी। स्वास्थ्य का हाल समझ लीजिए बात को जी, स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है। अस्पतालों में जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उनके अंदर बरामदों के अंदर लोग पड़े हुए हैं। पिछले भी दिनों आपने देखा होगा, इसी तरीके से लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। एक भी नया अस्पताल दिल्ली के अंदर नहीं बना है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा नमूना आपने देखना है केजरीवाल का, तो उनसे सिर्फ एक प्रश्न करिए, यमुना मैली क्यों है 8 साल के राज के बाद भी जी? वो आपको क्या कहेंगे, 2025 में ठीक करूंगा। 2025 किसने देखा है? उसके बाद दूसरा प्रश्न करिए, पॉल्यूशन दिल्ली वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी क्यों है? इसके बाद कुछ रह जाता है क्या? जब पॉल्यूशन होगा तो स्वास्थ्य क्या करेगा इसके अंदर जाकर, और जब पानी गंदा मिलेगा तो फिर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य का क्या हाल होगा? तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।